Hi friends, in this video we are going to discuss about the types of methods in Java. So इस वीडियो में हम कौन से टाइप्स के मेथड है जावा में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, मैं आपको बोल दूंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ मेरे एंगेजमेंट मत ख़राब कीजिएगा, डायरेक्टली इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। सो प्लीज़ इसलिए मेरे, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे एंगेजमेंट मत ख़राब कीजिएगा। और दूसरी चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, टेस्ट क्लास। और इस क्लास के अंदर हम कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे जो जावा में कौन से टाइप के मेथड्स है। तो बेसिकली जावा में टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं। वन इज फर्स्ट वाली मेथड होती है, उसको हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। इंस्टेंस मेथड हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी मेथड होती है, उसको कहते हैं हम स्टैटिक मेथड। ओके, स्टैटिक मेथड, ये दो दो टाइप के मेथड जावा में है। तो सबसे पहले मेथड है इंस्टेंस मेथड और दूसरी मेथड है स्टैटिक मेथड। जो मैंने ऑलरेडी इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर डिस्कस किया है। तो क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल कब लोड होता है, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम इंस्टेंस वेरिएबल लोड होता है। और स्टैटिक वेरिएबल कब लोड होता है, जब क्लास लोड होता है तब स्टैटिक वेरिएबल लोड होता है। मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में मैंने बहुत डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप देखिएगा। तो क्या होता है, ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंस वेरिएबल गोइंग टू लोड। एंड जब हम क्लास किसी मेथड में जब हम किसी मेथड में किसी मेन मेथड में अगर इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसी टाइम इंस्टेंस वेरिएबल लोड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी इस इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, तभी इस इंस्टेंस मेथड को कॉल कर पाएंगे। बट स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, सिंपली क्लास नेम और इस मेथड का नेम अगर आपने ले लिया तो अपने आप वो कॉल हो जाएगा। तो दोनों में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो चलो अब आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक पब्लिक वॉइड ऐड। ऐड नाम की मैंने मेथड क्रिएट की और उसके बाद इसके अंदर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी, लोकल वेरिएबल लेता हूँ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन से टाइप के वेरिएबल है जावा में। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट स्टेटमेंट लेता हूँ। अब देखिए ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट की है। तो इंस्टेंस मेथड कैसे समझ सकते हैं हम कि इस यहाँ पर मैंने किसी भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो इसे उस मेथड को हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब स्टैटिक मेथड जब भी हम क्रिएट करते हैं तो पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक ऐड, और इसके अंदर अगर मैं इंट ए कॉमा इंट बी अगर मैंने ले लिया तो सिंपली हम इसको स्टैटिक मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड का थोड़ा नाम बदल देता हूँ मैं, ऐड वन। ओके, सॉरी रिटर्न टाइप होने देना भूल गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, और इसके अंदर दो लोकल वेरिएबल, इसे हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। तो सबसे पहले हम इंस्टेंस मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तभी जाके वो लोड होता है। तो तभी जाके वो लोड होता है। तो वही सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी आप इस इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर पाओगे। ओके, डायरेक्टली क्लास नेम लेके आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब क्या होगा, एक क्लास लोड होगा। और जब क्लास लोड होगा तो वहाँ पे चेक करेगा कि कौन सी इंस्टेंस मेथड है और कौन सा इंस्टेंस मेथड है। ये इंटरनली चेक होगा बैकएंड में। ओके, तब तब चेक होगा, तब उसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन होगा। ओके, मेमोरी एलोकेशन होगा उस वेरिएबल के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ओके, सो क्या होता है, ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय इंस्टेंस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टेंस वेरिएबल के। तो मैं यहाँ पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ।
ओके, यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर ली। अगर सपोज मान लो कि मैंने इसको भी रन कर सकता हूँ, ऑब्वियसली इसको रन कर लिया, मुझे पता है कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। ओके, ऑब्वियसली कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे ही रन करवा के दिखा दिया कि हमारा कंपाइल टाइम एरर नहीं है। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर समझना है कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे मैं रन किया ना, तो इस यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो इस और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और कोई भी स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल होता और अगर मैंने इसमें इस क्लास को रन किया होता, ओके, तो क्या होता है, उस इंस्टेंस वेरिएबल को स्किप कर देगा और स्टैटिक वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देगा। ओके, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में टाइप्स ऑफ वेरिएबल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट आपको एक इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ कि पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। अब देखिए, अब क्या होगा, मैं इसको अगर रन करूँगा, इसको रन करने के बाद ये क्लास लोड होगा, फिर ये मेन मेथड पे आएगा। मेन मेथड में आने के बाद यहाँ पे देखेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि नहीं किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट किया है। फिर से एक बार एक क्लास लोड होगा, फिर चेक करेगा कि इसके अंदर कोई इंस्टांस मेथड है या नहीं है, इंस्टांस वेरिएबल है या नहीं। अगर है तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। यही सिमिलर कंसेप्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, मैं सिंपली इस मेथड को डायरेक्टली इसको मैं कॉल करवा सकता हूँ ऑब्जेक्ट नेम के साथ। अगर यहाँ पर मैं 10 और 20 डाल देता हूँ तो हमें आउटपुट कैप मिलेगा 30। ओके, 30 हमें आउटपुट मिला, इसका एडिशन मिला। ओके, अगर मैं इसको ट्राई करूँगा टेस्ट हमारा क्लास नेम डॉट, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंस्टांस मेथड है। ओके, इंस्टांस मेथड कभी भी क्लास के लोडिंग के टाइम लोड नहीं होती है। ओनली स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम लोड होती है, मगर इंस्टांस मेथड कभी लोड नहीं होती है ऑब्जेक्ट जब क्लास लोड होता है। ओनली स्टैटिक मेथड लोड होती है जब क्लास लोड होता है। ओके, तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, void static void static void, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शो, और सिंपली शो। याद रखिएगा मेथड का नेम हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, फर्स्ट वाला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नेम देता हूँ, गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा, इस मेथड को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए क्या वार्निंग दे रहा है। अब देखिएगा, स्टैटिक मेथड शुड बी एक्सेस्ड इन अ वे, स्टैटिक वे। ओके, अब मैं इसको रन करवा देता हूँ। ओके, हम इसको एक्सेस तो कर सकते हैं मगर हमें वार्निंग मिलती है। ये सिंपल वार्निंग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मगर हम किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं तो वार्निंग भी हमें अवॉइड करनी होती है। ओके, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। तो हम ऑब्जेक्ट नेम से स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, मगर वार्निंग हमें दिखाएगा कि स्टैटिक मेथड सिंपली क्लास स्टैटिक वे से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब क्लास नेम से टेस्ट डॉट शो। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं शो, अभी वार्निंग नहीं आ रही। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस मेथड क्लास को रन करवाऊंगा तो यहाँ पर चेक करेगा, ये क्या करेगा, क्लास लोड होगा। जैसे ही क्लास लोड होगा, यहाँ पे चेक करेगा कोई स्टैटिक मेथड है क्या नहीं। यहाँ पे स्टैटिक मेथड है तो सिंपली उसको मेमोरी एलोकेट करके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली ये सबसे पहले वर्क होगा। ओके ओके, यहाँ पर देखिए ये एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें आउटपुट डिजायर आउटपुट मिल चुका है। ओके, मगर इंटरनली क्या होगा, सबसे पहले क्लास लोड, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट, और सिंपली हम उसको क्लास मेथड करके क्लास नेम लेके उसको हम कॉल करवाना पड़ेगा सिर्फ इसको एक्सेस करने के लिए। ओके, बट इंस्टांस मेथड तभी लोड हो सकता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करेंगे। यही इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट है स्टैटिक एंड इंस्टांस मेथड के अंदर। ओके, ये आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे।
अब चलिएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक दूसरा क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के बाद सिंपली क्लास यहाँ पर क्या करता हूँ, test2 क्लास का नेम देता हूँ, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले क्लास के अंदर के दोनों मेथड को कॉपी करवा देता हूँ, Ctrl+X, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, नॉनसेंस सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके इसको सेव करवा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेस यहाँ पे करना है। ओके, इस क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर टेस्ट1 टेस्ट2 के मेथड मुझे एक्सेस करनी है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिएगा, टेस्ट2, उस क्लास का नेम टेस्ट2 डॉट ओनली स्टैटिक मेथड आपको शो हो रही होगी। ओके, इंस्टेंस मेथड नहीं शो हो रही, क्योंकि क्या होगा, जब भी क्लास लोड होगा वो चेक करेगा कि कहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है या नहीं हो चुका है। इस टेस्ट2 क्लास का अगर हो चुका है तभी उस स्टैटिक में इंस्टेंस मेथड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी एलोकेशन, और मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, तो सिंपली मैं पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट2 टी इक्वल टू न्यू टेस्ट2, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, टी डॉट एड, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, 10 20। अब मैं इसको रन करवा देता हूँ, हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है 30। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड सिंपली टेस्ट2 डॉट, देख सकते हैं मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली क्लास नेम से। मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ रिवीजन में करवा देता हूँ कि जब भी हम कोई इंस्टेंस मेथड क्रिएट करते हैं तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट स्टैटिक मेथड को हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम क्लास नेम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि जब भी क्लास लोड होता है वो लोड होगा, क्योंकि इंस्टेंस मेथड होती है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड होती है, उसे हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी हो सकती है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड है इसलिए। ओके, इंस्टेंस मेथड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब स्टैटिक मेथड होती है वो क्लास रिलेटेड मेथड होती है। जब क्लास लोड होता है वो लोड हो जाता है, तो हमें उसको ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस करने की। हम सिंपली क्लास का नेम और डॉट उसकी मेथड नेम देने के बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और एक जान लीजिएगा कि जावा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और क्लास के अंदर ही हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसलिए मोस्टली जो भी हमारे वेरिएबल्स है, जो भी हमारी चीज़ें है, वो बेसिकली हम क्लास में यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। क्लास के बाहर हम किसी में चीज़ को हम एक्सेस नहीं, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते वेरिएबल को। ये ऑब्वियसली बेसिक कंसेप्ट है जावा का, इसलिए जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम उसे क्लास के बाहर नहीं क्रिएट कर सकते। सिंपली क्लास के अंदर ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल सकते हैं जावा को। तो सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि जब हम इंस्टेंस में वेरिएबल मेथड क्रिएट करते तो हम उसको एक्सेस कर सकते ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और जब हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम से। सो आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टैटिक कीवर्ड के लिए रिगार्डिंग, हम पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। कोई भी बेसिक कंसेप्ट से पूरा ऑल स्टैटिक कीवर्ड कैसे वर्क होता है जावा में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा स्टैटिक कीवर्ड का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो उसके बारे में उस वीडियो के अंदर हम पूरे स्टैटिक कीवर्ड में हम कैसे वर्क होता है जावा में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ वहाँ पे हम इंपोर्ट स्टैटिक के बारे में आपके सुना होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ मेरे एंगेजमेंट मत ख़राब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।